والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने, माओ ने, थैंक यू सो मच। और याद ज़रूर रखिएगा कि ये जो दुआएं हैं ना आप लोग मेरे हाथ में करते हैं, इसका अजर और नेमुल बदल आप लोगों को मिल के ही रहेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह। आज सुबह सुबह जब बच्चे उठे ना तो बहुत सारे सैड थे, स्पेशल हुरैन। उसका तो ना मुंह धोने को दिल करा था, ना ही बच्चों ने आज इसे नाश्ता किया। बस इसको फिर मैंने बड़े लाड शाड करके जो है ना मैं इसको लेके जा रही थी स्कूल। इसने कहा देखा मम्मी, लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रॉमिस किया था हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तो फिर डैडी चले गए हैं। हम सेम पढ़ते हैं। सेम शायद हुरैन पढ़ती है पहले। चलो हाँ, शेषम कलमा। शेषम कलमा देखो, मैं इनको फिर को मिटाना। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही तुबतु नो अस्तगफिरुका वस्तगफिरुका मिम्मा ला अअलमु बिही तुबतु वतबर्रअहु मिनल कुफ्रि वशिरकी वल्किज़्बि वल्ग़ीबति बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं आगे से वल बिदाती वल्बिदाति वन्नमीमति वल्फवाहिशि वल्बुख्तानि वल्मआसि कुल्लिहा अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जब भी मैं छोड़ने जाती हूँ ना, और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि उस टाइम बच्चों के साथ मिलके जो है ना कुछ सूरतें याद की जाएं, कुछ कलमे जो है वो रिवाइज़ कर लिए जाएं। घर आके जनाब मैंने बस जल्दी से बनाई ये दाल, और कोई रेसिपी मैंने इसकी ख़ास रिकॉर्ड नहीं की। दाल बनाई, रोटियाँ बनाई, बना के फिर बच्चों को लेने चली गई भागते दौड़ते। हल्की फुल्की जो है वो क्लीनिंग भी की। अपने लिए मैंने थोड़ी सी जो है ना वो कैरेट बॉयल कर ली। मैं पोर्शन कंट्रोल आज का डाइट जो है वो ले रही हूँ। तो ये अपना प्लेटर मैंने आपको दिखाया। बच्चों को खाना खिला के जो है वो दोबारा से इनको वापस स्कूल छोड़ने का जो है ना वो टाइम हो जाता है। बच्चे आए जनाब स्कूल से घर, और तीनों बच्चे बड़े सारे उदास थे। घर में ना बच्चों की कुछ ना कुछ खाने के लिए होना ही चाहिए। जब बच्चे 5 बजे आते हैं ना स्कूल से, तो स्नैक करने के लिए कुछ ना कुछ इनके लिए होना चाहिए। तो काफ़ी सारे दिनों से ब्रेड वगैरह हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। सो आज बच्चों ने कहा कि हमें जो है ना वो साथ लेके जाएँ लिडल पे। हमने कुछ बिस्किट वगैरह जो है ना कुछ चीज़ें इस तरह की लेनी है। मुझे भी घर के लिए 2-3 चीज़ें जो है ना वो चाहिए थी। ऑयल ख़त्म हुआ था, इसके साथ साथ क्लीनिंग वाली सारी प्रोडक्ट्स जो है ना उनका एंड हुआ था। बर्तन धोने वाला साबुन जो है ना उसका भी एंड हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, प्लस जो मैंने चीज़ें लेनी है वो भी मैं ले लूँगी। खैर जी, फिर करते कराते सारे बच्चे आ गए जी मेरे साथ। और यहाँ पे जो है ना फिर हुरैन मैडम तो इतनी सारी थकी हुई थी ना, उसने कहा मैंने तो बिल्कुल भी चलना नहीं है। तो सो हमें फिर ये ट्रॉली लेनी पड़ी और उसको यहाँ पे बिठाना पड़ा। यहाँ पे चलते चलते ना नताशा वही बातें याद कर रही थी। मामा जब हम इटली में थे ना तो ये ट्रॉली लेके जाया करते थे किसी भी मार्केट में, और उस टाइम हम रमीज़ को ऐसे बिठाया करते थे। खैर दिन को मैंने बनाई हुई थी ना दाल, तो बच्चों ने कहा कि शाम को हमें ना दाल के साथ ना ये बगद खाना है, और मल्टीग्रेन ये बगद वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ना दाल के साथ ये खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो लेते हैं। फिर ये देखें इसे कितने मशीन है ना, कितनी बारीकी से, कितने अच्छे तरीके से जो है ना इस बगद को कट किया। टेक्नोलॉजी में कहती हूँ क्या क्या चीज़ें जो है ना नहीं आ गई। बस जनाब उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो लेके जैसे ही हम लोग काउंटर पे आए तो जनाब अच्छी खासी जो है ना चीज़ें बन गई। अंडे देखा तो वो ख़त्म हुए थे, और मैदा जो था वो भी ख़त्म हुआ था। तो बस उसके बाद हम लोग जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना हम लोगों ने अपनी डाली जी पूसत में। उसके बाद जो बाकी चीज़ें थी वो पकड़ ली बच्चों ने। तो बस आगे घर आए तो हुरैन मैडम को बुखार शुरू हो गया। खाना इसको धक्के से 2-3 वाले मैंने खिलाए। इसने बस पूछना स्टार्ट कर दिया कि रात हो गई है और अभी तक डैडी घर नहीं पहुँचे, 2 दिन होने वाले हैं। और उसको ना जैसे तैसे करके फिर मैंने सुला दिया। उसके बाद मैं आ गई जी बाहर ये चीज़ें समेटने के लिए, और मुझे था कि बस जल्दी से ये चीज़ें समेट के ना रख लूँ। घर की मुझे विंडोज़ वगैरह जो है ना वो क्लीन करनी थी, उसके लिए वो स्पेशल
ये जो माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ्स है ना, ये मैं लेके आई हुई थी और बस इन चीज़ों को फिर मैंने झटपट जो है ना वो समेटना शुरू किया। मैं कहती हूँ 2-4 चीज़ें आप लेने जाते हैं मार्केट और वहाँ जाके आपको याद आता है कि ये भी ख़त्म हुआ है, वो भी ख़त्म हुआ है। चीज़ें सारी समेटने के बाद बस मैं आ गई किचन में, और किचन में जो फाइनल मैंने किचन साफ़ करना होता है ना सोने से पहले, बस वही मैं कर रही थी। अच्छी तरह स्टोव टॉप जो है ना उसको भी क्लीन करके सारी शेल्फ़ को साफ़ करके जो है ना फिर मैं सोती हूँ। फिर ये होता है कि सुबह साफ़ सुथरा किचन होता है तो काम करने में, नाश्ता बनाने में मज़ा आता है। ये मैं कल लिडल से लेके आई हुई थी मशीन कॉफ़ी बनाने वाली, और देखी मुझे बड़े मज़े की लग रही थी कि इसमें लिखा हुआ था जो ऑप्शंस थे ना उसमें फ्रोथिंग वाली कॉफ़ी भी थी, झाग वाली भी, और 4-5 किस्म की कॉफ़ी बनी हुई थी। मैं लेके आई और बस मैंने इसको धो के ना जल्दी से यहाँ पे रखा, और मुझे था कि बस झटपट से बच्चे को भी बना के देते हैं कॉफ़ी, प्लस मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। हैंड बीटर से जो कॉफ़ी बनती है ना वो इतने मज़े की नहीं बनती, तो मुझे वो जो एक परफेक्ट कॉफ़ी वाली होती है ना वो चाहिए थी। लेकिन क्या है जनाब, मशीन तो चलने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने इसको 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन नहीं, बस फिर मैंने चूल्हे पे जल्दी से बना के ना बच्चों को दे दी कॉफ़ी। असल में ठंड स्टार्ट हो गई है और सर्दियों में चाय जो है ना उस तरह से मज़ा नहीं देती है। वैसे भी यहाँ बहुत मौसम ठंडा होता है, -9 तक टेम्परेचर जो है ना वो जाता है, उसमें कॉफ़ी थोड़ी बहुत ज़रूर पीनी चाहिए। फिर मेरा ना इतना मूड ऐसे हुआ कि मशीन नहीं चली तो बस मैं बहुत सैड सी हो गई। मैंने मशीन को रखा, मैंने सोचा छोड़ो पर क्या काफ़ी पीनी है, बस मैंने जल्दी से ग्रेनोला निकाला थोड़ा सा और अपना नाश्ता किया। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने निकाले जी अपने कपड़े, सर्दियों वाले कपड़े तो मैंने प्रॉपर निकालूंगी 2-3 दिन के बाद। अब सारे कपड़े जो है ना एक दफ़ा निकाल के धूप लगवा के जो है ना और वो रखूँगी मैं, और गर्मियों के कपड़े सारे समेटने वाले थे। तो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था, हालांकि आज मैं फ्री भी थी लेकिन मेरा मूड नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी ऐसा काम जो है ना वो छेड़ लूँ। सो बस ऊपर से मैंने एक ड्रेस अपना निकाला क्योंकि ठंड इतनी सारी हो गई है ना, अब लॉन कॉटन के कपड़े यहाँ घरों में पहने नहीं जाते हैं। उसके बाद नहा धो के आ गई मैं किचन में खाना बनाने के लिए। और आप में से काफ़ी ज़्यादा बहनें पूछ रही थी मेरे से कि नवीद जो है ना वो कहाँ गए हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि वो इटली गए हैं, और क्यों गए हैं, एक बहुत ही ज़रूरी काम था जिसके लिए गए हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग सैड हो रहे थे कि मुझे उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए था, तो अकेले मैं भी नहीं इनको भेजना चाहती थी, लेकिन बस यहाँ की मजबूरी है। बच्चे मैं कहाँ छोड़ती, किसके पास छोड़ती, फिर बच्चों की स्कूलिंग भी है, तो सो हिम्मत करके वो जो है ना अकेले गए हैं। और जाना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इस तरह से अकेले। मेरा बहुत दिल था मैं किसी बच्चे को उनके साथ भेज दूँ, लेकिन नहीं भेज सकती थी। तो बस बच्चे भी इतने सारे सैड हुए थे ना। मैं कहती हूँ नवीद घर होते हैं ना, सारा दिन हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, वो बातों में हंसाते रहते हैं, सारा दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो बच्चों के साथ साथ मैं भी उन्हें इतना सारा मिस कर रही थी। पूरा घर ऐसे अकेले सुनसान पड़ा हुआ था, बच्चे स्कूल चले जाते थे, पीछे से जो है ना वो घर ऐसे खामोशी। तो उन्होंने एक लायर को भी मिलना था, उन बेचारों ने ना दूसरे सिटी में भी जाना था, तो बस भागम दौड़ में जो है ना उनके जो 2-3 दिन थे वो गुजरने थे। यहाँ पे बैठ के खूब सारी दुआएं मांगी, और आप लोगों के मैसेजेस भी यकीन करें जब भी मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ ना, आप सब लोग मुझे याद आ जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत दुआ की कि जिस तरह आप लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, मेरे लिए इतनी सारी दुआएँ करते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए भी दिल से फिर बहुत सारी दुआएँ निकलती हैं। आपका और मेरा जो रिश्ता है ना वो बहुत प्यारा रिश्ता है, वो इंसानियत का रिश्ता है और खून का रिश्ता नहीं है आप लोगों के साथ मेरा। लेकिन आजकल आप लोगों को पता ही है कि खून के रिश्ते भी कितने सारे जो है ना वो सफ़ेद हो चुके हैं, किसी को किसी की परवाह ही नहीं रही। और जो इंसानियत का रिश्ता है जिसमें ना तो आप लोगों को मेरे से कोई मफाद होता है, आप लोग मेरी किसी तकलीफ़ किसी परेशानी को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, मेरी किसी खुशी को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने मेरा आप लोगों के साथ बना दिया है। हाँ, इतना मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी कि जी नवीद जिस काम के लिए गए थे वो आज से तकरीबन 5 साल पहले एक मसला बना था। जब हमारी शॉप थी उस टाइम का एक मसला बना हुआ था जो अभी तक सॉर्ट आउट हम लोग नहीं कर पाए थे। उसी सिलसिले में जो है ना नवीद ने वकील से मिलना था, और बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और हमें उस तरह की परेशानियों से निकाल दे जो हम नहीं सह सकते। हम इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा, और कभी कभी ऐसी ज़िंदगी में मैं कहती हूँ आजमाइशें आ जाती हैं ना जिनको समझ नहीं आती है कि इंसान उनसे लड़ते लड़ते जो है ना ख़ुद भी थक जाता है। बस कोई नहीं, इम्तिहान और आजमाइशें भी मोमिन के लिए ही होती हैं, और अल्लाह ताला ने इन आजमाइशों पे सब्र करने का फिर अजर भी तो रखा है ना। और अल्लाह ताला की ज़ात हमारे सब्र को, हमारी अल्लाह ताला की ज़ात तो जानती है ना, तो वो कभी भी रायगा नहीं जाने देगा।
जब शाप हमारे हाथों से गई ना तो ना हक लॉस जो हमने उठाया वो आज तक हम लोग उसको भुगत रहे हैं। और उन चीज़ों को, वो कुछ तकलीफ़ दे लम्हात ऐसे थे जिनको हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। कोई नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात के ही सुपुर्द किया हुआ है और वो किसी भी चीज़ से बेखबर नहीं होता और बेशक वो इंसाफ करने वाला है। और मैंने तो अपने सारे मामूलात उसके सुपुर्द किए हुए हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पे जनाब खाना बन चुका था और उसके बाद मुझे जाना था यहाँ मार्शे पे, और मार्शे पे साथ साथ जो है ना मुझे कीने वाली के पास जाना था। आपको मैंने बताया था कुछ वीडियोस पहले दूसरे चैनल पे कि मेरे जो है ना वो कीने चल रहे थे, और कीने का एक्सपीरियंस आप में से कुछ सिस्टर्स ने मेरे से पूछा, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और वहाँ से जनाब फिर यहाँ पे फ़्रेश धनिया पुदीना जो है ना बड़ा ही मज़ेदार किस्म का लग रहा था, और बड़े सारे दिन हो गया ना मेरा धनिया पुदीना ख़त्म हुआ था। धनिया पुदीना जब ख़त्म हुआ होता है ना तो मुझे लगता है मेरी हंडिया के साथ साथ मैं ख़ुद भी बड़ी उदास हो जाती हूँ जब घर में धनिया ख़त्म हो जाता है। बस आज जो है ना वो जाते साथ सबसे पहले मैंने वहाँ से लिया धनिया पुदीना, उसके बाद जो है ना 2-3 चीज़ें और लेनी थी वो मैंने ली। और हमारे पास चूँकि छोटी सी शादियों है ना उसमें जितना सामान आता है हम उतना ही लेके आ सकते हैं, इसीलिए जो आलू प्याज वगैरह लेने थे ना वो मैं कल एक दिन पहले जब की थी लीडल तो मैं वहाँ से नहीं लेके आई, फिर हम लोगों ने यहाँ मार्शे से ले लिए। और मार्शे पे जो है ना वो वैसे भी थोड़े से सस्ते भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ढूंढ डांट के जो है ना बड़ा सारा कुछ देख के अपना बजट जो है उसको मैनेज करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से रीज़नेबल मिल रही है, तो बंदा वहाँ से ही फिर लेता है। मिस्टर फाइक गए थे जी जनाब मेरे साथ, और इसको मैंने कहा थक गई हो तो मामा को पकड़ा दो, कहता है नहीं मामा मैं पकड़ लेता हूँ, आपके फिर जो है ना मसल पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं। रात के खाने में बच्चों ने कहा कि हमने बस कुछ नहीं खाना, तो बस उनको लाइट सा फिर जो है ना मैंने फ़िश के नगेट्स जो हैं वो फ्राई कर दिए। इन्होंने वही कल की लेफ्ट ओवर ब्रेड पड़ी हुई थी, बच्चों ने वही एक पीस लिया, तो बस ये बच्चे जनाब उन्होंने खाना खाया। हुरैन मैडम को तो इतना सारा फ़ीवर हो गया, वो इतनी सारी सैड यहाँ पे हो गई। उसने कहा आज एक और दिन भी गुजर गया, मेरे डैडी वापस नहीं आ रहे, आपने तो कहा था कि वापस आ जाएंगे। तो जनाब मैंने इसे कहा कि नहीं बस आप एक और दिन है डैडी वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका फ़ीवर चेक किया तो इतना ज़्यादा उसको फ़ीवर था, तो बस फिर मैंने इसको यहाँ पे डोली प्राण दी। फ़ौरन से पहले तो यहाँ पे डॉक्टर के पास जो है ना वो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती है, और मैंने सोचा कि घर में जो है ना इसको डोली प्राण 6 आवर्स के बाद जो है मैं देती हूँ, अल्लाह करे एक दिन के अंदर उसका फ़ीवर उतर जाए। बड़े सारे दिनों के बाद ना मार्शे से मुझे फ़्रेश वाले जो है ना वो मटर मिले, और मटर बच्चों को भी बड़े पसंद है अगर मटर जो है ना वो चावलों में डाले जाएँ, और नवीद को तो वैसे ही बड़े पसंद है अगर आलू मटर बना लिए जाएँ या आलू मटर गाजर। तो बस फिर मैं ले आई। बच्चों ने कहा कि मामा आप हुरैन के पास लेटो, उसको देखो हम जो है ना आपकी हेल्प करवाते हैं, आपको मटर छील देते हैं। तो ये काम बच्चों ने फिर मेरा जो है ना आसान कर दिया। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला हमें हर तरह के बुरे लोगों के शर से बचाए, हासदों के हसद से बचाए, बदनिगाहों की निगाहें बद से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।